हाय स्टूडेंट्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंजिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें वर्ब की चेंजिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की चेंजिंग तो होगी तभी तो एक्टिव से पैसिव बनेगा। एक्टिव होता है सक्रिय या पैसिव होता है निष्क्रिय। ठीक है, एक वो कथन जो एक साधारण तरीके से बोल दिया जाए। ठीक है, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब इसका पैसिव जो होगा वो ये बनेगा कि क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एक्टिव पैसिव और इसकी वर्ब कैसे चेंजिंग होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता दिया है सब कुछ कि किस तरह से क्या होगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई आएगा। और फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये कुछ टेंसेज हैं जो बनते हैं, कुछ हैं जो नहीं बनते हैं। ठीक है, अब जो टेंसेज बनते हैं वो तो सही है, जो टेंसेज नहीं बनते हैं वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज मैं आप लोगों को, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ बताए रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा। देखिए ये आपका जो ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट इसका प्रेजेंट, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट और तीसरा पार्ट इसका ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए पहला आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब दी गई होगी तो हम जब उसको पैसिव बनाएंगे तो हम पैसिव में कौन सी वर्ब लाएंगे, इज, एम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ में कंपलसरी है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप पढ़ेंगे कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब है। ठीक है, तो आपको लाना है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। उसके बाद में आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, अफर्मेटिव में क्या आता है कि आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव में आपका डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आप जब ऐसी बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा बाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका है बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यही तो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल यही तो होता है कि बाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो ये आपका बाज वर्ब ही रहेगा, लेकिन इसमें बीइंग आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में आपका क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का तो पैसिव बनता नहीं। क्यों नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो बी का यूज होता है वो तो हम इसमें कर लेते हैं एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाने के लिए, इसलिए उसका पैसिव नहीं बनता। उसके बाद में आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल है या शैल है या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो आपका दिया गया है, ये आपका जो विल हैव दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की ये वर्ब्स की चेंजिंग होगी। आप लोग ये जो टेबल है इसको बड़ी ध्यान से समझ लें। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है वर्ब्स की चेंजिंग होगी। और ये आपका जो आपकी ये टेबल जो है ये मैंने बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीका है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स होंगे तो आप लोगों को आसानी होगी कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस। देखिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। से ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये लास्ट में हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब जब बनाएंगे हम सेंटेंस को तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट इधर आके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है ही राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये लेटर इधर आ गया, जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया। उसके बाद में ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस दिया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होने पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये लेटर जो है सिंगुलर है तो इसमें इज आएगा।
राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, फिर आपका नया ऑब्जेक्ट पहले बाई लगाते हैं तो यहाँ पे बाई आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हिम हो गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट हिम हुआ कैसे, तो इस चीज को भी समझ लो। ये आप यहाँ पे समझेंगे, एग्जाम्पल बाद में समझेंगे, पहले इसे समझो। आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में आपका मी हो जाएगा, ठीक है। और यदि कभी जैसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट ही मी है और इधर इसे उठा के लाना है, सब्जेक्ट वाला है, तो ये आपका आई चेंज हो जाएगा। ये आई मी से चेंज होगा, मी आई से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बी अस से चेंज हो जाएगा, यू तो हमेशा यू ही रहता है, दे देम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही जो है वो हिम से, और सी जो है वो हर से। और ये आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन्स हैं, ये आपका ये हुए पर्सन की लिस्ट, ये हुआ, ये आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन, और ये है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पर्सन हुआ। तो अब इसमें देखिए, ये आपका थर्ड पर्सन हो, तो आई को मी कर देंगे, बी को अस कर देंगे, यू को यू ही रहेगा, दे को देम कर देंगे, ही को हिम कर देंगे, और सी को हर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, देखिए जैसे ये दिया बनाया हुआ है सेंटेंस, एग्जांपल ये मैंने कंप्लीट किया। ही राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दे डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। अब डिड का प्रयोग किसमें होता है, तो डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसमें होता है, बाज वर्ब, और वर्ब की वो तो थर्ड फॉर्म कंपलसरी सबके साथ में। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू बुक्स, ठीक है। तो न्यू बुक्स इधर आ गए हैं, बुक्स बहुत सी है इसलिए आया है वर्ब, ठीक है। डिड नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट आ गया। उसके बाद में बाय की थर्ड फॉर्म बाट, और फिर नया ऑब्जेक्ट दे, इधर आके जो हम नया ऑब्जेक्ट बनेगा दे, तो इस दे को हमने देम कर दिया, देम से पहले हमने लगा दिया बाय, ठीक है। फिर आपका आएगा रीता बेल बीट यू, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यू इधर आ गया, फिर बेल बी आ गया। बेल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, बेल बी या सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू बेल बी बीटन बाय रीता। आई हैव सोल्ड माई ओल्ड रेडियो, मैंने मेरा पुराना रेडियो बेच दिया है, या मैं अपना पुराना रेडियो बेच चुका हूं। तो माई ओल्ड रेडियो, एक ही रेडियो है तो हैज आएगा, बीन आ जाएगा, और सोल्ड आ जाएगा बाय मी। अच्छा, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये तीनों क्यों नहीं बनते? इन तीनों को ना बनने की वजह बस एक ही है कि इनमें भी बीन का यूज होता है, और जब हम परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बीन का यूज हो जाता है, इसलिए इनका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। फिर आपका यू डू नॉट ईट फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो फूड वाज नॉट ईटन बाय यू, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जांपल, वो भी फर्स्ट टाइप के, ठीक है। जैसे दिया बेल नेहा नॉट कॉल मी, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस जहां पे जो है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। जैसे ये वर्ब पहले है तो वर्ब भी पहले ही रहेगी, लेकिन वो जो अब आनी है, जैसे यहाँ पे मी इधर है तो मी के साथ मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सेल हो जाएगा, ना कि बेल ही रहेगा, ठीक है। सेल नेहा नॉट है तो सेल आई नॉट बी, काल को कॉल कर दिया, बाई नेहा हो गया। डिड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, क्या हम उबला पानी पीते थे, ठीक है। तो बॉइल्ड वाटर ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये वाज बॉइल्ड वाटर ड्रंक बाय अस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप, या सिंगल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं। हैव दे नॉट संग दिस सॉन्ग, सभी सिंगल इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप ही है सभी, कुछ नहीं। क्वेश्चन वर्ड अगर जहां पे क्वेश्चन वर्ड लिखा है वो क्वेश्चन वर्ड उसके आगे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है भाई, भाई बेल ने यहाँ नॉट कॉल मी, तो यहाँ पे सेल के पहले भाई आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। हैव दे नॉट संग दिस सॉन्ग, तो दिस सॉन्ग यह सॉन्ग, देखिए यहाँ पे हैव आया है लेकिन यहाँ पे हैज आया, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, बहुवचन करता है तो हैव आया। दिस सॉन्ग एक वचन है तो हैज आएगा। हैज दिस सॉन्ग नॉट बी संग बाय देम, शैल बी नॉट हैव लर्नड दिस पोएम, तो यहाँ पे दिस पोएम, यहाँ पे बी है तो शैल आया, यहाँ पे दिस पोएम है तो बेल आएगा। बेल दिस पोएम नॉट हैव बीन लर्नड बाय अस। इज सी टेलिंग ए लाई, क्या हुआ झूठ बोल रही है, तो इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय हर, ठीक है। इस तरह से आपका होगा। फिर आप देख लीजिए हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य का जो रूल होता है वो आपका बिल्कुल अलग ही होता है, ठीक है। हु वाले वाक्य में क्या होगा आपका, हु वाले वाक्य में आपका होगा कि सबसे पहले आपका दिया गया होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपका बाय हुम आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका सब पे काम करेगा, ठीक है।
वैसे अगर अलग अलग एक एक सेंटेंस का पढ़ाते तो बहुत से रूल हो जाते, तो एक साधारण सा रूल आप ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब बाय होम पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु टाट यू इंग्लिश। तो यहाँ पे बाय होम लिख दो। ठीक, टाट का मतलब ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे वर लिख दो, फिर आपका ये यू लिख दो, फिर आपका ये जो टाट है थर्ड फॉर्म ये टाट लिख दो, फिर इंग्लिश लिख दो। ठीक है, हु हैज स्टोलन हर पेन, तो बाय होम हैज हर पेन बीन स्टोलन। ये आपका बीन वाला हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हमार और बाज बात तो सिंगल वर्ब्स हैं, सिंगल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैज बीन है, बेल बी है, और बेल हैव बीन है, सेल हैव बीन है, तो ये डबल हो जाती है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी, और जो अदर जो उसका सपोर्टिंग में है तो वो आपके ऑब्जेक्ट के बाद में ही आएगी। हु वाज टीचिंग हिम हिस्ट्री, उसे इतिहास कौन पढ़ा रहा था, तो हु के लिए बाय हुम आ गया। ठीक है, हिम आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो वो इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, तो बाज ही बीइंग टाट हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से आपके सेंटेंस बनेंगे। देखिए, आप लोग वीडियोस को देखने के बाद में कमेंट अवश्य क्या करें। कमेंट इसलिए किए जाते हैं कि यदि आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कहीं पे कोई गलती हो गई, तो वो आप लोग कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। इसलिए कमेंट का करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में मैं आप लोगों को कल या परसों, देखिए इस समय कुछ वर्क ज़्यादा है इसलिए एक एक दिन गैप करके ही वीडियो बन पाता है। कोई परेशानी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब हो जाएगा, परेशान ना हो, बस जितना देते जाओ उतना पढ़ते जाओ मेहनत से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारा होगा वो आपका होगा इंपरेटिव सेंटेंस का, क्योंकि इंपरेटिव की भी तो पैसिव जरूरी है। और इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने जो आपका इंग्लिश टू हिंदी होता है या हिंदी टू इंग्लिश, वो भी मैंने नहीं करवाया, तो हो सकता है पहले मैं उसे करवाऊं। ठीक है, जो सेंटेंस वाला वाक्य अनुवाद वाला है हो सकता है उसे पहले करवाऊं, या उसके बाद में फिर आपका पैसिव करवा दूंगा। ठीक है, या हो सकता है पैसिव भी करवा दूं उसको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस का। किस किस को इंतजार है इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।